हाँ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं और प्रेम पूर्वक आनंद से आनंद लें प्रश्नोत्तरी का। आज हमारे भैया मुंबई से आए हैं और टैटू बनाने का काम करते हैं भैया। सभी लोग जो इनके पास जाते हैं ये सुंदर सुंदर टैटू बनाते हैं और आज यहाँ आए हैं, बात भी करेंगे जी। अभी बात करेंगे आपसे। महाराज जी नमस्कार, मैं मुंबई से हूँ, महेश चौहान, द मुस्ताश टैटू स्टूडियो, मैं टैटू स्टूडियो से मुंबई से। मेरा ये सवाल था कि बहुत सारे ऐसे कपल लोग, मतलब जो आज के जनरेशन के युवा लोग हैं, जो माँ बाप को छोड़ के एक दूसरे का नाम लिखते हैं और फिर उनको ये भी नहीं पता रहता है कि आफ्टर क्या होने वाला है, मतलब शादी होगी या नहीं होगी, या क्या होगा, या कोई दूसरा मिलेगा, या ये कवर अप करना पड़ेगा। मतलब कवर अप मीन्स वो नाम को पूरा मतलब मिटाना भी होता है लेज़र से या दूसरे डिज़ाइन से। तो मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि माँ बाप का करना, मतलब माँ बाप का टैटू करना चाहिए क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक दूसरे का टैटू करना चाहिए? भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे का करेंगे, कल को शादी नहीं हुई, नाम लिखवा लिया आपने किसी और का और शादी हो गई किसी और से, तो सारी ज़िंदगी वो नाम कांटे की तरह चुभेगा कि भाई ये कौन है, ये कौन है। इसलिए उन लड़कियों को आप सलाह ये ज़रूर दिया करें कि किसी प्रकार से शादी कर लो, और शादी करने के बाद हम तो कहते हैं टैटू में किसी का नाम क्यों लिखना, जिससे प्रेम करते हो उसको अपने हृदय में रखो, उसका सदा सम्मान करो, यही नाम है। आप किसी का नाम लिखवा भी लो अपनी छाती पर या हाथ पर आप उसका आदर ही ना करो। आजकल देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या चल रहा है, पहले तो गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है, पर वही गर्लफ्रेंड जब पत्नी बन जाए तो साल 2 साल तब भी अच्छी लगती है, और शादी के 4 साल 6 साल बाद देखो पति पत्नी का क्या हाल है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो पता नहीं कल कौन सा समय आके खड़ा हो जाए। इसलिए प्रेम से रिश्तों को निभाया जाए, और रिश्ता दिखावा नहीं है, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि देखो हमने नाम लिखवा रखा है। यहाँ तक कि भगवान का नाम भी शरीर पर नहीं, अपने हृदय में ही भगवान का नाम होना चाहिए। धन्यवाद जी। तो आपके पास आते रहते हैं ऐसे लड़के लड़कियाँ? महाराज जी बहुत आते हैं। मतलब तो लड़के लड़कियाँ क्या लिखवाना पसंद करते हैं, नाम के अतिरिक्त और क्या बनवाना पसंद करते हैं? एक दूसरे का कपल मीन्स एक सिंबॉलिक टैटू की, किसी को मतलब घर वालों को पता ना चले कि ये टैटू, मतलब कई कमर पे बनाते हैं, कोई प्राइवेट जगह पे बनाते हैं, ऐसी भी जगह पे बनाते, कोई मिकी माउस भी, टॉम एंड जेरी, ऐसा सिंबॉलिक बनाते कि ये चंचल है तो इसका टॉम एंड जेरी बनाते हैं एक दूसरे को कपल में, क्योंकि घर वालों से डरते भी है कोई लोग। पर ऐसे भी लोग हैं जो खुलेआम बना देते हैं, और फिर ऐसे भी आते हैं मेरे पास कि कवर अप करने वापस मेरे पास ही आते हैं। तो मेरा डबल बिजनेस होता है वैसे देखा जाए तो। तो लोग ये सब बनवाते क्यों? अब जैसे आपने बताया कि प्राइवेट पार्ट्स में भी बनवाते हैं, बराबर। क्यों? घर वाले उनको परेशान करते, मतलब डरते कि घर वालों को दिखाना नहीं चाहिए। कोई ऐसे भी होते जो अपने माँ बाप को डरते कि अपने पार्टनर का नाम बताओ, क्या सोचेंगे, क्या मतलब। तो जब माँ बाप से डरते हैं तो बनवाने की भी क्या ज़रूरत है, अपने भीतर रखो। पता नहीं, पर वो अपने माँ बाप से ज़्यादा उससे प्यार करने लगते हैं, ऐसे भी होते हैं। अच्छा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से प्यार करने लगते सच्चे? हाँ, मतलब ऐसे भी आते हैं कि 2 महीने से प्यार करते हैं और फटाक से बोलते हैं कि अभी मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे क्या गिफ्ट देगा। हाँ। तो फिर लोग बोलते हैं कि एक दूसरे को टैटू गिफ्ट करते हैं। कई ऐसे भी आते हैं कि पति बहुत शाना रहता है या बॉयफ्रेंड शाना रहता है, सिर्फ लड़की को बोलते हैं तू बना ले, तू सच्चा प्यार करती है तो। अच्छा,
तो ऐसे भी आते हैं। तो लड़की को फंसा देता है। होते तो लड़का लड़की में ज्यादा होशियार कौन रहता है? आजकल तो दोनों भी होशियार है, पर कई कई रिलेशन में ऐसा होता है कि एक होता है कि हवा में तुझसे वन साइड लव होता है ना, एक तरफा प्यार। तो मुझे लगता है कि लड़की कभी कभी हो सकती है, लड़की एक तरफा प्यार करती है एक तरफा प्यार करती है। और लड़के धोखे में रखते हैं उसको। लड़के आजकल बहुत शान है, लड़कियां ज्यादा कवर अप करने आते हैं। अच्छा, मतलब लड़कियां फंस जाती हैं उसके जाल में। हाँ ऐसा। तो लड़कियों को समझ लेना चाहिए कि आपको कोई आई लव यू कहे तो ये केवल मछली फंसाने का जाल है। आई लव यू मतलब क्या? जाल। जो आपको फंसा करके आपको चिंगम की तरह चबा करके और बाद में थूक दिया जाएगा, फिर आप कवर अप कराती रहना। क्यों? है ना? सही है ना? बराबर। मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो अपने माँ बाप, मतलब उनके माँ बाप नहीं रहते, उनकी डेथ होती है, स्वर्गवास होता है उनका, तो वो लोग आते हैं मेरे पास टाटू बनाने अपने मम्मी पापा का। बहुत सारे जेन्युइन लोग होते हैं जो सच्चे दिल से अपने माँ बाप से प्यार करते, बट बोलते ना कि एक निवाले के लिए या मम्मी का प्यार के लिए वो लोग तरसते हैं, क्योंकि उनको बचपन में उनके माँ बाप चले जाते हैं। तो वो हमेशा फ़ोटो कहीं लेके जा नहीं सकते अपने माँ बाप की, तो वो हमेशा अपने हाथ पे टैटू बनाते हैं अपने मम्मी पापा का, कि जो वो हमेशा उनके साथ ही रहता है, कहाँ पे भी जाए। सही है। मैंने भी अपने माँ बाप का ही बनाया, क्योंकि सही है। माँ बाप का आपने बनाया, हमने देखा। दिखाओ आपके हाथ में। ये इनकी माँ है और ये मेरे पापा है और ये मेरा बच्चा है। अच्छा, बहुत सुंदर। आप बहुत कब से बना रहे हैं सब? मुझे 12 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, टैटू इंडस्ट्री में। ये टैटू बनाते समय क्या सुई हुई चुभाते हैं? हाँ, एकदम छोटा सा दर्द होता है, चींटी कैसे काटती है वैसा ही दर्द होता है। तो ये क्या होता है? ये रंग होता है, कोई कलर होता है? ये कलर? हाँ, ये वेजिटेबल्स कलर्स होते हैं, ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं। इससे आपको मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब अभी 12 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, टैटू इंडस्ट्री में, तो कभी मेरे से कोई गलती नहीं हुई है। बट लोग दूर दूर से मेरे पास टैटू बनाने आते हैं, दिल से आते हैं। और लोग मेरे पास स्पेशली अपने मॉम डैड का बनाते, कोई बड़ा लायन टैटू या शेर का टैटू या टाइगर का टैटू ऐसे बनाने आते। सही। बस मेरे को एक सवाल था वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो मैंने आपको बता दिया और आपने जवाब भी दे दिया। सही। खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ पूछना है मम्मी? महाराज जी। जी। मैं इनकी पत्नी हूँ, डॉक्टर स्नेहल महेश सवान। सो मुझे थोड़ी देर पहले कीर्तन में हम सुन रहे थे कि किसी के भक्त का अपराध नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम कहीं दर्शन के लिए जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो जाती है, तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसे होते हैं कि जो उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से हटा देते हैं, मतलब दर्शन भी मन से लेने नहीं देते हैं, बोलते हैं कि चलो हटो चलो हटो। तो ये भक्त अपराध नहीं है? नहीं, वो तो आपको वो सामने वाला व्यवस्था कर रहा है, आप उस व्यवस्था के हिस्सा हैं, तो आप आगे बढ़ें या उनसे निवेदन करने थोड़ा और दर्शन कर लो, इसमें कोई ये अपराध नहीं है। ओके, तो कोई ऐसा दिक्कत ना नहीं? ना। जब किसी साधु, किसी संत, किसी भक्त को आप अपमानित करते हैं, ओके, जब आप उसके साथ बदसलूकी करते हैं, जब उसे आप प्रताड़ित करते हैं, रुलाते हैं, तब वो अपराध माना जाता है। अच्छा, धन्यवाद। खुश रहिए। महाराज श्री राधे राधे जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि कहते हैं कि तुलसी की तो रविवार को जोत नहीं जलानी चाहिए। तुलसी की जोत नहीं जलानी चाहिए? रविवार को। तो आप तुलसी जलाती हो? हाँ जी। तुलसी जलाती हो? तुलसी की जोत। तुलसी कैसी जलाते, हमें भी बताओ कैसे जलाती हो? नहीं, जैसे ये तुलसी, जो तुलसी माता होती है उसकी कहते हैं कि संडे के दिन जोत नहीं करनी चाहिए उसकी। मतलब तुलसी का पौधा तोड़ के उसको जलाते हो? नहीं, जोत जलाते हैं ना, वैसे जो रुई की जोत जलाते हैं। दीपक जलाते हैं। तो ये कहो ना कि दीपक जलाते हैं, तुलसी की जोत जलाते हैं। हमने तो रुई का दिया, रुई की जोत सुनी है, तुलसी की तो नहीं सुनी। तो तुलसी पर दिया जलाते हो? हाँ जी। कहाँ से? पंजाब से हो? नहीं, हरियाणा से ही है। हरियाणा। हाँ जी। तब ये टेढ़ी बात कर रही हूँ मैया। तुलसी की जोत जलाते हैं, तुलसी पे जोत जलाते हैं, ऐसे कहो। ठीक है, तुलसी के पास दीपक सबको रखना चाहिए, तुलसी के पास दीपक जरूर रखना चाहिए। अच्छा। सबको रखना चाहिए, सब दिन रखना चाहिए, बिना नागा। अच्छा। ठीक है?
हमें लगा तुलसी की लकड़ी तोड़ के फिर दिया में बाती की जगह उसे लगा फिर उसको जलाओ। हम तो ये समझ रहे हैं आपकी। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, यह पोथी पाठ कराते हैं, हाँ, तो जिसके नाम से पोथी पाठ किया जाता है उसी का उद्धार होता है या जितने भी पितृ हैं पीछे उनका सबका उद्धार 21 होता है? पीढ़ी जैसे आपने कराया, तो आपने कराया तो आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता ऐसे 7, ठीक है। आपके जो माँ है, आपके जो नाना जी हैं, नाना है आपके? नहीं, नहीं है, भले नहीं है, पर नाना के पिता के पिता के पिता, वो 7 मातृपक्ष हो गए ना नाना। हाँ जी। तीसरा आपके आने वाली पीढ़ी, आपका बेटा, ये सारे 3 7 7 7 21 पीढ़ी का उद्धार होता है भागवत जी से। अच्छा महाराज जी, जैसे जब ये 7 दिन की पोथी पाठ होती है तो इसमें रहना बिल्कुल जरूरी है, अनिवार्य है? नहीं, आप संकल्प हो गया, रहो ना रहो कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे महाराज। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जी। गुरु जी, हम तो आपके गुरु बनाए हैं, जब से गुरु बनाए हैं मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी। आज और खुश हूँ क्योंकि आप बोल रहे थे कि गुरुकुल और बढ़ाने के लिए, तो आज कल ही बात करना चाहती लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा भी बच्चा बोल रहा था पढ़ने के लिए, तो आप बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई होगा। 9 साल का लड़का है। आज आप बोले कि गुरुकुल बढ़ाना है, उसमें हम हर महीने 5-5 हज़ार रुपया करके दान सहयोग करना चाहती हूँ। ठीक है, आप सबके सहयोग से ही एक स्कूल मैं बनाने बहुत का आज मेरा खुश मन है, जहाँ भारत के, देखो आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति किसी की है तो शिक्षा की है। आज हमारे देश में शिक्षा इस तरह से लंगड़ी हो गई है, हमारे देश की शिक्षा इतनी अपाहिज हो चुकी है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चे अपने माँ बाप को माँ बाप ही नहीं समझते। ऐसी शिक्षा क्या पढ़ाएं कि बच्चों को माँ बाप दुश्मन जैसे लगने लगते मेरे हैं कुछ लड़का बच्चे। 9 साल के है गुरुजी, बोलता है इसलिए कि हम ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों को जहाँ शिक्षित तो हों पर संस्कारी इतने हों कि वो माँ बाप को दुश्मन नहीं अपना भगवान माने। मेरे 9 साल के बच्चे हैं, बोलते हैं हम कि गुरुकुल में पढ़ेंगे। हम बोले कि अभी नहीं, वहाँ तो जल्दी जगह से नहीं तैयार है। करेंगे आप सबके लिए। हाँ, और छोटा छोटा है, वो भी बोलता है, जो पैसा बटोर के रखता है कि माँ जब भी जाओगी वृंदावन तो गुरुकुल में दे देना पढ़ाई के लिए। छोटा है लेकिन देता है कि दान ले जाओ के दे देना। भगवान सुखी रखें आपको और आपके बच्चे को और आपकी सोच को। एक भजन गाना चाहती हूँ। अच्छा गा दो। छोटा सा, ठीक है। हर दुख में हर सुख में, हर दुख में हर सुख में गुरु के ज्ञान काम आएगा। रिश्ता तो बना लो, शाम से आराम पाएगा। रिश्ता तो बना लो, शाम से आराम पाएगा। कहने का जग सारा संसार पड़ा है, कहने का जग सारा संसार पड़ा है। करने वाला मेरा साम तैयार खड़ा है। वाह, सुंदर। करने वाला मेरा साम तैयार खड़ा। कहने का धन दौलत काम आएगा, कहने का धन दौलत काम आएगा। हरि नाम कल युग में कल्याण करेगा। हरि नाम कल युग में कल्याण करेगा। राधे राधे गुरु बहुत जी। सुंदर, बहुत बढ़िया। राधे राधे। हाँ जी, ये भेज दें जी। अलग नाम लेकिन कुछ अच्छा से बोलो बोलो भैया। राधे राधे। मैं जी, मुंबई से जी। आया हूँ। कहाँ से? मुंबई से। मुंबई।
राधे राधे, मुझे ये पूछना है, यदि किसी आप गुरु से गुरु दीक्षा लेते हैं, कुछ सालों बाद यदि किसी तरह से गुरु को दोष लग जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? विद्याहीनम त्यजेत गुरु। जो गुरु रास्ता भटक जाए, जो गुरु रास्ता स्वयं भटक जाए, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। राजा बलि ने अपने शुक्राचार्य जैसे गुरु का परित्याग कर दिया। ठीक है, लेकिन जिसने गुरु दीक्षा ली उसका क्या? हाँ, गुरु दीक्षा ली तो मंत्र का जाप करते रहो। मंत्र थोड़ी दूषित होता है, मंत्र तुम भगवान का नाम है, मंत्र जाप करो। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी, मैं गुजरात से आया हूँ, कलोल कड़ी। कढ़ी? हाँ, कलोल कलोल से आया हूँ। कलोर? हाँ। कढ़ी? हाँ, कड़ी कड़ी है गांव। कढ़ी गांव है? हाँ। अच्छा, उसी गांव से कढ़ी नाम प्रचलित हो गया क्यों? हाँ जी सर। फिर सब लोग कढ़ी बड़ी बनाने लग गए। हाँ, राधे राधे। मतलब सबसे पहले कढ़ी उसी कढ़ी गांव में बनी थी। हाँ जी। है ना, वह सबने हाँ देख जी। देख के कढ़ी बनाई। तो सर, आप मैं- कढ़ी खाते हो? हाँ, खाते हैं सर। खट्टी वाली के मीठी वाली? दोनों बनती है सर। तो आपके गांव में ही बनती है? हाँ, सब घर घर में तो बनाते हैं। गांव का नाम ही कढ़ी है? हाँ, कड़ी कलोल बोलते हैं, मैं कलोल का हूँ। तो फिर कढ़ी का कौन है? कड़ी ये मेरे पास में गांव है, ऐसे उसको पहचाना जाता है कि कलोल कड़ी। तो कढ़ी, हाँ। तो फुलौरी वाली कढ़ी? हाँ, जैसे वो नरेंद्र मोदी वाला गांव है कलोल। अच्छा, मोदी जी का गांव वही कढ़ी वाला हाँ, है? नहीं, कलोल वाला। कलोल? हाँ। कलोल गांव के हैं मोदी जी? हाँ। और आप कढ़ी के हो? नहीं, कलोल का ही हूँ मैं। अच्छा, आप भी कलोल की हो? हाँ जी सर। वो मेरा एक तो मोदी जी के गांव से आए हो? हाँ जी। तो मोदी जी आपके साथ बचपन में कंचे वंचे खेलते थे कि नहीं? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा था। हैं? नहीं। तो मोदी जी से आप बड़े हो कि छोटे हो? छोटा हूँ बहुत। बहुत छोटे हो? हाँ जी। तो आपके संग खेले वेले नहीं मोदी जी? नहीं जी। अच्छा, हाँ। तो आप एक ही गांव के हो? गांव एक ही लगता है। कितना बड़ा गांव है आपका? गांव बहुत छोटा है। फिर उसके बगल में जैसे तो मोदी जी के घर से आपका घर कितना दूर था? बहुत करीबन 15-20 किलोमीटर से दूर हो। अरे तो इतना, फिर एक गांव का है कह रहे हो कि वही गांव? नहीं, ऐसे गांव है पर 15-20 किलोमीटर जैसा लगे, मोहल्ला पड़ता है। तो गांव छोटा सा था, तो गांव में कहाँ 15-20 किलोमीटर की दूरी होती है? ऐसा बहुत दूरी होता है। हैं? गांव एक ही रहता है। हाँ। बहुत तो फिर ये कहो कि हमारा गांव 15-20 किलोमीटर का अंदर है। ही आता है। अच्छा, तो उसी गांव के अंदर कढ़ी भी आती है? हाँ जी सर। वो कढ़ी पत्ता? कड़ी पत्ता आता है ना, वो नीम का पत्ता। कढ़ी पत्ता अलग गांव है? नहीं। अच्छा। वही है। नहीं, अब मेरे को महाराज मेरी एक ही इच्छा थी आपको देखने की। अच्छा। ऐसे मैं नहीं आ रहा था यहाँ पे। हाँ। तो मेरी वाइफ मेरे को बोले कि आपने देखा नहीं है, चलो देख के आए। हम्म। तो मेरे को यहाँ लेके आई ट्रेन में। तो आपकी वाइफ है कि पत्नी है? मेरी पत्नी है, वो वाइफ भी बोलते हैं ऐसे। मोबाइल भी बोलते हैं? हाँ। वो मेरे को यहाँ लेके आई। तो कैसी है आपकी पत्नी? अच्छी है ना? आपको अच्छी भगवान है। से जोड़ दिया? हाँ, मेरे को जोड़ दिया। यहाँ आके कैसा लगा आपको? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा मेरे को। हाँ, क्या अच्छा लगा? यहाँ ये सत्संग देखा मैंने, यहाँ अच्छा लगा मेरे को। आपकी जो सेवा देखी वो भी बहुत अच्छी लगी, और मैं यहाँ आके बहुत खुश भी हो गया। खुश हो गया है? हाँ जी। मोगैम्बो खुश हुआ? हाँ, नहीं, आपके हिसाब से तो खुश हो गया। हाँ। वो ऐसा बोल रही है, नीचे बैठी है, बोले राधे राधे बोल दो। मैंने बोला मैं मिलने आया हूँ यहाँ, तो मिल के ही जाऊँगा, बात करके जाऊँगा। नहीं नहीं, अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे। क्या करते हो आप? मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, टीवी जॉब? फ्रिज में जॉब कर रहा हूँ। टीवी के अंदर जॉब करते हो? हाँ, टीवी फ्रिज का एलईडी का शोरूम है, वहाँ जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। ब्रांड शॉप है, हैं? एलजी कंपनी का ब्रांड शॉप है। दर्जी कंपनी? एलजी एलजी एलजी? एलजी। जैसे ये टीवी लगाया है ना, हाँ। वैसे टीवी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ मैं। तो क्या करते हो आप उसमें? क्या काम करना पड़ता है? वहाँ सेलिंग करने का होता है। सेलिंग? हाँ जी। ठीक है, बेचना? हाँ जी। कितनी बिक जाती है रोज की? ऐसे कोई 1 2 3 4 ऐसे चली जाती है, कोई नक्की नहीं होता। तो आपकी खुद की दुकान है? नहीं, मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ। अपनी दुकान बनाओ जल्दी से।
बनेगी जैसे आपकी इच्छा होगी। भगवान कृपा करें आपकी अच्छी दुकान बने और कढ़ी रोज खाया करो। थैंक यू माँ। राधे राधे। राधे राधे।